जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जिन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप एसबीआई अप्रेंटिस का एग्जाम देने वाले हैं तो आज की वीडियो आपके लिए अति महत्वपूर्ण होगी, जिसमें हमने केवल उन्हीं प्रश्नों को शामिल किया है जो प्रीवियस ईयर में कई बार पूछे गए हैं। तो आपको सेशन में अंत तक बने रहना है और अंत में कमेंट करके अपना स्कोर जरूर बताना है। तो चलिए आज के सेशन को प्रारंभ करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। पहला शानदार प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। पूछा गया है कि भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय मूल के गवर्नर कौन थे? सर ऑसबोर्न स्मिथ, सीडी देशमुख, वनेगल रामाराव, एलके झा। तो जल्दी से कमेंट कीजिए और बताइए कि भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय मूल के गवर्नर कौन थे। तो पहले भारतीय मूल के गवर्नर थे सीडी देशमुख। कौन थे? तो सीडी देशमुख थे, याद रखेंगे, गलती नहीं करेंगे। दूसरा प्रश्न है, बैंकिंग क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाले शब्द आईएमपीएस में यम का अर्थ क्या है? मनी, मोबाइल, म्यूचुअल, मिनिमम। तो बताइए कि बैंकिंग क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाले शब्द आईएमपीएस में यम का अर्थ क्या है? तो जब हम बात करेंगे आईएमपीएस का, तो आईएमपीएस का पूरा नाम है इमीडिएट पेमेंट सर्विस। क्या हो जाएगा? तो इमीडिएट पेमेंट सर्विस जो है ये क्या है? तो आईएमपीएस का पूरा नाम है। तो यहां पर क्या पूछा गया है? यम पूछा गया है। तो यम का क्या हो जाएगा? तो यम क्या हो जाएगा? तो यम मोबाइल हो जाएगा। क्या होता है? तो आईएमपीएस का जो पूरा नाम होता है इमीडिएट मोबाइल पेमेंट सर्विस, तो एम का पूरा नाम क्या होगा? तो मोबाइल हो जाएगा। याद रखेंगे, गलती नहीं करेंगे। अगला है, यदि कोई बैंक बंद हो जाता है तो ग्राहकों की जमा राशि का भुगतान करने के लिए डीआईसीजीसी किस अधिनियम के तहत उत्तरदायी है? क्या होगा? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा क्या? तो याद रखेंगे, डीआईसीजीसी अधिनियम 1961 हो जाएगा सही उत्तर। भारत में चेक बाउंस होना किस कानून के तहत एक दंडनीय अपराध माना गया है? बैंकिंग विनियमन अधिनियम, परक्राम लिखित अधिनियम 1881, भारतीय दंड संहिता, भारतीय अनुबंध अधिनियम। तो बताना है आपको कि भारत में चेक बाउंस होना किस कानून के तहत एक दंडनीय अपराध माना गया है? राइट आंसर हो जाएगा परक्राम लिखित अधिनियम 1881। अगला है, सावधि जमा खातों में ब्याज की राशि पर लगने वाले टीडीएस का पूर्ण रूप क्या होता है? टीडीएस का पूर्ण रूप पूछा गया है। टीडीएस का जो पूर्ण रूप होता है ये क्या होगा? तो याद रखेंगे, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स हो जाएगा। क्या? तो टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स इसका राइट आंसर होगा। वाणिज्यिक बैंकों द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के पास अनिवार्य रूप से नगद के रूप में रखी जाने वाली न्यूनतम राशि को क्या कहते हैं? वैधानिक तरलता अनुपात, नगद आरक्षित अनुपात, बैंक दर या फिर रेपो दर। तो वाणिज्यिक बैंकों द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के पास अनिवार्य रूप से नगद के रूप में रखी जाने वाली न्यूनतम राशि को क्या कहते हैं? तो याद रखेंगे, न्यूनतम राशि को हम क्या कहेंगे? तो सीआरआर, यानी कि क्या? तो सीआरआर कहेंगे। सीआरआर का जो मतलब हो जाएगा ये कैश रिजर्व रेशियो, यानी कि नगद आरक्षित अनुपात। और आप में से बहुत से साथी हैं जिन्होंने अब तक वीडियो लाइक नहीं किया है, निवेदन है आप सभी से जल्दी से वीडियो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके डेली हमारे साथ जुड़िए। निश्चित ही बहुत ही फायदा होगा। हूबहू प्रश्न एग्जाम में मिलेंगे तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है। इसकी पीडीएफ हमने बताया है टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। प्रश्न है कि भारत सरकार द्वारा शुरू की गई अटल पेंशन योजना का विनियमन कौन संस्था करती है? क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर होगा पीएफआरडीए। नेक्स्ट है, बैंकों में अंधे और अस्वस्थ व्यक्तियों के लिए खोले जाने वाले खातों में लेन देन के सत्यापन के लिए मुख्य रूप से किसका उपयोग किया जाता है? किसका उपयोग करेंगे? तो दृष्टिहीन या अस्वस्थ व्यक्तियों की सुरक्षा के लिए बैंक उनके अंगूठे के निशान के साथ दो स्वतंत्र गवाहों की उपस्थिति को अनिवार्य बनाते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अंगूठे का निशान और गवाह। क्या हो जाएगा? तो याद रखेंगे, अंगूठे का निशान और गवाह हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड एसजीवी योजना भारत सरकार की ओर से किसके द्वारा जारी की जाती है? भारतीय स्टेट बैंक, वित्त मंत्रालय, भारतीय रिजर्व बैंक या फिर सुरक्षा मुद्रण निगम। तो बताइए कि
सोवरेन गोल्ड बॉन्ड योजना भारत सरकार की ओर से किसके द्वारा जारी की जाती है? राइट आंसर हो जाएगा आरबीआई के द्वारा। किसके द्वारा? तो भारतीय रिजर्व बैंक इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, पूछा गया है कि बैंकों द्वारा कृषि और समाज के अन्य कमजोर वर्गों को दिए जाने वाले अनिवार्य लोन को किस श्रेणी के अंतर्गत रखा जाता है? कारपोरेट ऋण, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण, खुदरा ऋण, असुरक्षित ऋण। तो बैंकों द्वारा कृषि और समाज के अन्य कमजोर वर्गों को दिए जाने वाले अनिवार्य लोन को किस श्रेणी के अंतर्गत रखा जाता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र। क्या हो जाएगा? तो प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र इसका राइट आंसर होगा। भारत में एटीएम नेटवर्क को आपस में जोड़ने वाले मुख्य स्विच एनएफएस का पूर्ण रूप क्या है? यानी कि एनएफएस का पूर्ण रूप प्रश्न में पूछा गया है। क्या पूछा गया है? तो एनएफएस का मतलब क्या होगा? नेशनल फाइनेंशियल स्विच हो जाएगा। क्या होगा? तो नेशनल फाइनेंशियल स्विच इसका राइट आंसर हो जाएगा। जरूर याद रखेंगे, गलती नहीं करेंगे। किसी चालू या बचत खाते में एक वित्तीय वर्ष में बिना पैन कार्ड के अधिकतम कितनी नगद राशि जमा की जाती है? किसी चालू या बचत खाते में एक वित्तीय वर्ष में बिना पैन कार्ड के अधिकतम कितनी नगद राशि जमा की जाती है? राइट आंसर इसका हो जाएगा 50,000। कितने? तो याद रखेंगे 50,000 इसका सही उत्तर होगा। अगला है, जब कोई बैंक अपनी ही परिसंपत्तियों जैसे सोना या सरकारी बॉन्ड को गिरवी रखकर बहुत कम समय के लिए पैसा उधार देता है तो उसे क्या कहते हैं? कॉल मनी, रेपो ट्रांजैक्शन, ओवरड्राफ्ट, टर्म लोन। आपको क्या बताना है? तो आपको बताना है कि जब कोई बैंक अपनी ही परिसंपत्तियों जैसे सोना या सरकारी बॉन्ड को गिरवी रखकर बहुत कम समय के लिए पैसा उधार देता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसको हम रेपो ट्रांजैक्शन कहेंगे। क्या कहेंगे? तो रेपो ट्रांजैक्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, स्वयं सहायता समूह जिनको कहेंगे एसएचजी को बैंकों से जोड़ने की परियोजना सबसे पहले किस संस्था द्वारा शुरू की गई थी? भारतीय स्टेट बैंक, नाबार्ड, भारतीय रिजर्व बैंक, सिडबी। तो स्वयं सहायता समूह को बैंक से जोड़ने की परियोजना सबसे पहले किस संस्था द्वारा शुरू की गई थी? याद रखेंगे, जो राइट आंसर होगा ये नाबार्ड हो जाएगा। क्या होगा? तो सही उत्तर नाबार्ड होगा। नाबार्ड ने ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए 1992 में, कब? तो 1992 में एसएचजी बैंक लिंकेज कार्यक्रम की सफल शुरुआत की थी। तो गलती नहीं करेंगे, जरूर याद रखेंगे, राइट आंसर नाबार्ड हो जाएगा। नाबार्ड की स्थापना पूछा जाए तो 1982। अगला है, भारत में विदेशी व्यापार को बढ़ावा देने और उसके ऋण प्रदान करने वाली मुख्य संस्था कौन सी है? भारत में विदेशी व्यापार को बढ़ावा देने और उसके लिए ऋण प्रदान करने वाली मुख्य संस्था कौन सी है? राइट आंसर इसका हो जाएगा क्या? याद रखेंगे, एग्जिम बैंक हो जाएगा। बैंकों की सुरक्षित वित्तीय स्वास्थ्य को मापने के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रयुक्त होने वाले मानकों को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा वेसल मानक। बैंकों की सुरक्षित वित्तीय स्वास्थ्य को मापने के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रयुक्त होने वाले मानकों को वेसल मानक कहते हैं। चेक मुख्य रूप से किस प्रकार के लिखित का उदाहरण है? वचन पत्र, विनिमय पत्र, बॉन्ड, सावधि रसीद। तो क्या लगाएंगे? सही उत्तर लगाएंगे विनिमय पत्र, बिल ऑफ एक्सचेंज हो जाएगा। नेक्स्ट है, ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाएं पहुंचाने के लिए बैंकों द्वारा नियुक्त किए गए स्थानीय प्रतिनिधियों को क्या कहते हैं? तो स्थानीय प्रतिनिधियों को बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट कहते हैं। क्या? तो बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय निदेशक मंडल में गवर्नर सहित अधिकतम कितने डिप्टी गवर्नर हो सकते हैं? 2, 3, 4 या फिर 5। तो भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय निदेशक मंडल में गवर्नर सहित अधिकतम कितने डिप्टी गवर्नर हो सकते हैं? कितने हो जाएंगे? तो 4 होगा राइट आंसर। म्यूचुअल फंड में निवेश के लिए हर महीने एक निश्चित राशि स्वचालित रूप से कटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? म्यूचुअल फंड में निवेश के लिए हर महीने एक निश्चित राशि स्वचालित रूप से कटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा एसआईपी। क्या कहेंगे? सही उत्तर हो जाएगा एसआईपी, जरूर याद रखेंगे। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत तरुण श्रेणी में अधिकतम कितनी राशि का लोन दिया जा सकता है? 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख या फिर 20 लाख। तो राइट आंसर हो जाएगा 10 लाख। कितना हो जाएगा? तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत तरुण श्रेणी में अधिकतम कितनी राशि का लोन दिया जा सकता है? तो 10 लाख हो जाएगा।
बैंकिंग लोकपाल के फैसले से जो है असंतुष्ट होने पर ग्राहक अधिकतम कितने दिनों के भीतर अपीलीय प्राधिकारी के पास अपील कर सकता है? 15 दिन, 30 दिन, 45 दिन, 60 दिन। तो बैंकिंग लोकपाल के फैसले से असंतुष्ट होने पर ग्राहक अधिकतम कितने दिनों के भीतर अपीलीय प्राधिकारी के पास अपील कर सकता है? राइट आंसर इसका होने वाला है 30 दिन। कितना? 30 दिन से उत्तर हो जाएगा, जरूर याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, भारत में मौद्रिक नीति का निर्धारण करने वाली मौद्रिक समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? कितने होते हैं? तो 6 सदस्य होते हैं। बैंकिंग प्रणाली में एनआरई खाते का पूर्ण रूप क्या होता है जो अनिवासी भारतीय द्वारा खोला जाता है? राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? एनआरई का जो अर्थ होता है, एनआरई का जो अर्थ होता है नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आरबीआई की स्थापना किस आयोग या समिति की सिफारिश के आधार पर की गई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा हिल्टन यंग कमीशन हो जाएगा। कंप्यूटर नेटवर्क सुरक्षा में प्रयुक्त शब्द वीपीएन का पूर्ण रूप क्या है? वीपीएन का पूर्ण रूप आपको बताना है, क्या हो जाएगा? वीपीएन की बात करेंगे, क्या करेंगे? तो वीपीएन की जब बात करेंगे तो याद रखेंगे क्या, वीपीएन का जो पूरा नाम है ये वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क या सार्वजनिक इंटरनेट कनेक्शन को एक निजी और सुरक्षित नेटवर्क में बदलता है। क्या हो जाएगा? तो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क हो जाएगा। वीपीएन का जो पूरा नाम है ये वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी कंप्यूटर के बंद होने पर अपना सारा, क्या कहेंगे? तो निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी कंप्यूटर के बंद होने पर अपना सारा डेटा खो देती है जिसे अस्थायी कहा जाता है? रोम, रैम, हार्ड डिस्क, एसएसडी। तो निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी कंप्यूटर के बंद होने पर अपना सारा डाटा खो देती है जिसको अस्थायी कहते हैं? राइट आंसर इसका रैम हो जाएगा। रैम की बात करेंगे तो रैम एक वोलेटाइल यानी अस्थायी मेमोरी है जो कंप्यूटर शटडाउन होते ही पूरी तरह खाली हो जाती है। तो रैम हो जाएगा राइट आंसर। एमएस वर्ड में किसी वाक्य या शब्द को कॉपी करने के बाद उसे पेस्ट करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो किसका करेंगे? तो याद रखेंगे राइट आंसर हो जाएगा क्या, तो क्या होगा? सही उत्तर हो जाएगा कॉपी करने के लिए Ctrl+C और कट या कॉपी किए गए डेटा को दूसरी जगह पेस्ट करने के लिए Ctrl+V का प्रयोग होता है। क्या? तो Ctrl+V का प्रयोग। किसी कंप्यूटर या सर्वर पर एक साथ बहुत अधिक ट्रैफिक भेजकर उसे क्रैश करने वाले साइबर हमले को क्या कहते हैं? किसी कंप्यूटर या सर्वर पर एक साथ बहुत अधिक ट्रैफिक भेजकर उसे क्रैश करने वाले साइबर हमले को क्या कहेंगे? तो इसको हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? तो डीडीओएस क्या हो जाएगा? तो डीडीओएस अटैक हो जाएगा। डीडीओएस की बात करेंगे तो डिस्ट्रीब्यूटेड डेनियल ऑफ सर्विस हो जाएगा। क्या होगा? तो डिस्ट्रीब्यूटेड डेनियल ऑफ सर्विस। इसमें किसी वेबसाइट के सर्वर पर फर्जी ट्रैफिक का हमला करके उसे ठप कर दिया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा डीडीओएस हमला। डीडीओएस हमला। डीडीएस का अगर आपसे फुल नेम यानी फुल फॉर्म पूछ लिया जाए तो डिस्ट्रीब्यूटेड डेनियल ऑफ सर्विस। क्या? तो डिस्ट्रीब्यूटेड डेनियल ऑफ सर्विस हो जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में खुली हुई पूरी फाइल वर्कबुक को बंद करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? किसका करेंगे? तो याद रखेंगे Ctrl+W हो जाएगा। कंप्यूटर के संदर्भ में एएलयू का पूर्ण रूप क्या है? तो एएलयू का जो पूरा नाम हो जाएगा ये क्या होगा? तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट हो जाएगा। कंप्यूटर स्क्रीन पर कर्सर को नियंत्रित करने और स्क्रीन पर चीजें सेलेक्ट करने के लिए किस मुख्य पॉइंटिंग डिवाइस का उपयोग होता है? किसका होता है? तो याद रखेंगे माउस का। माउस एक इनपुट पॉइंटिंग डिवाइस है जिसका उपयोग कंप्यूटर स्क्रीन को हिलाने और कमांड देने के लिए किया जाता है। कर्सर को हिलाने, याद रखेंगे माउस हो जाएगा। दुनिया की पहली प्रोग्रामर के रूप में किसे जाना जाता है? लेडी एडा लवलेस, ग्रेस हॉफर, एलन ट्यूरिंग, चार्ल्स बेबेज। तो पहली प्रोग्रामर, फर्स्ट प्रोग्रामर किसे जाना जाता है? याद रखेंगे फर्स्ट प्रोग्रामर को किसको जानते हैं? तो एडा लवलेस को। किसको? तो लेडी एडा लवलेस को पहली प्रोग्रामर के रूप में जानते हैं। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में किसी खुले हुई विंडो या एप्लीकेशन को तुरंत बंद करने का शॉर्टकट क्या है? क्या है? तो याद रखेंगे Alt+F4 है। एक बाइट कंप्यूटर डेटा में कुल कितने बाइट्स शामिल होते हैं? 4 बिट्स, 8 बिट्स, 16 बिट्स या फिर 1024 बिट्स। तो एक बाइट में कितने बिट्स शामिल होते हैं ये बताना है आपको।
क्या हो जाएगा, तो 8 बिट्स हो जाएगा। कितना, तो 8। एमएस ऑफिस के अंतर्गत आने वाली डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर को क्या कहा जाता है, क्या कहते हैं, तो इसको हम एमएस एक्सेस कहते हैं। क्या, तो एमएस ऑफिस के अंतर्गत आने वाले डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, तो एमएस एक्सेस माइक्रोसॉफ्ट का एक रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग डेटा रिकॉर्ड करने के लिए होता है। राइट आंसर एमएस एक्सेस हो जाएगा। नेक्स्ट है, इंटरनेट पर किसी भी यूजर को धोखाधड़ी वाले ईमेल भेजकर उसके बैंक पासवर्ड या क्रेडिट कार्ड की जानकारी चुराने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो इसको फिशिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, तो फिशिंग आपको पता होना चाहिए। फिशिंग किसे कहेंगे, तो फिशिंग की जब बात होगी तो फिशिंग एक प्रकार की ऑनलाइन धोखाधड़ी है जिसमें नकली और असली जैसे दिखने वाली ईमेल या वेबसाइट के जरिए यूजर्स के गुप्त पासवर्ड चुराए जाते हैं, तो फिशिंग हो जाएगा। अगला है, कंप्यूटर सिस्टम में प्रयुक्त ओसीआर तकनीकी का पूर्ण रूप क्या है। ओसीआर तकनीकी का जो पूर्ण रूप हो जाएगा ये ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन हो जाएगा। किसी कंप्यूटर में मुख्य सिस्टम बोर्ड जिससे सभी कलपुर्जे और प्रोसेसर जुड़े होते हैं उसे क्या कहते हैं, हार्ड डिस्क, मदरबोर्ड, एसएमपीएस, ग्राफिक्स कार्ड। तो किसी कंप्यूटर में मुख्य सिस्टम बोर्ड जिससे सभी कलपुर्जे प्रोसेसर जुड़े होते हैं उसे क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा मदरबोर्ड कहते हैं। क्या, तो मदरबोर्ड कहते हैं। मदरबोर्ड कंप्यूटर का मुख्य सर्किट बोर्ड होता है जिससे मरकरी, रैम, प्रोसेसर और सभी यूनिट आउटपुट डिवाइस सीधे जुड़े होते हैं। क्या हो जाएगा, मदरबोर्ड हो जाएगा। इंटरनेट ब्राउजर में किसी पसंदीदा वेबसाइट के पते को फिश के लिए सुरक्षित रखने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, तो इसको हम बुकमार्क कहते हैं। क्या कहते हैं, तो बुकमार्क कहते हैं। कंप्यूटर की किस पीढ़ी में पहली बार इंटीग्रेटेड सर्किट यानी आईसी चिप्स का उपयोग हुआ, तो आईसी चिप्स का प्रयोग किस पीढ़ी में हुआ, याद रखेंगे ये तीसरी पीढ़ी हो जाएगा। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों में वैक्यूम ट्यूब और ट्रांजिस्टर की जगह सिलिकॉन से बनी इंटीग्रेटेड सर्किट का उपयोग शुरू हुआ जिससे कंप्यूटर छोटे और तेज हो गए, तो राइट आंसर हो जाएगा तीसरी पीढ़ी में। एमएस वर्ड में स्पेलिंग और ग्रामर की जांच करने के लिए किस फंक्शन की का उपयोग किया जाता है, किसका करते हैं, तो याद रखेंगे F7 हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है, तो ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम का जो उदाहरण हो जाएगा ये लिनक्स हो जाएगा। क्या होगा, तो लिनक्स राइट आंसर होगा। कंप्यूटर नेटवर्क में दो अलग अलग प्रकार के नेटवर्कों को आपस में जोड़ने वाले उपकरण को क्या कहते हैं, दो अलग अलग प्रकार के नेटवर्कों को आपस में जोड़ने वाले उपकरण को क्या कहते हैं, तो इसको हम गेटवे कहते हैं। क्या कहते हैं, तो गेटवे राइट आंसर होगा। किसी भी फाइल को कंप्यूटर से बिना रिसाइकिल बिन में भेजे हमेशा के लिए डिलीट करने के लिए शॉर्टकट की क्या है, तो क्या हो जाएगा, तो याद रखेंगे राइट आंसर होगा क्या, तो शिफ्ट प्लस डिलीट, तो शिफ्ट प्लस डिलीट इसका राइट आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर स्क्रीन पर प्रदर्शित होने वाली छवियों की स्पष्टता या तीक्ष्णता को किस नाम से मापा जाता है, किस नाम से मापा जाता है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा रेजोल्यूशन हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक क्लाउड स्टोरेज सेवा का उदाहरण है जहां डेटा इंटरनेट पर स्टोर होता है, हार्ड डिस्क, गूगल ड्राइव, पेन ड्राइव, रैम। राइट आंसर हो जाएगा गूगल ड्राइव। क्या होगा, तो सही उत्तर होगा गूगल ड्राइव। बाइनरी नंबर सिस्टम में मुख्य रूप से किन दो अंकों का उपयोग किया जाता है, किसका करते हैं, तो आप लोग कई बार पढ़े हैं, 0 और 1 हो जाएगा। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में आने वाली किसी तकनीकी कमी या गलती को तकनीकी भाषा में क्या कहा जाता है, तो इसको हम बग कहेंगे। क्या कहेंगे, तो बग कहेंगे। किसी फाइल को कंप्रेस करने और उससे बांधने के लिए किस लोकप्रिय फाइल फॉर्मेट का उपयोग किया जाता है, किसका किया जाता है, तो जिप हो जाएगा। दोस्तों 50 प्रश्न थे, तो कमेंट कीजिए और बताइए कि 50 प्रश्न में आपसे कितने प्रश्न सही हुए। और इसके पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ना होगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर आप टेलीग्राम पर जाएंगे और सर्च करेंगे फ्री एग्जाम जोन, आपको चैनल मिल जाएगा, ज्वाइन हो जाना, वहां पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।